ಇವತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಲೀಮಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ದರ್ಶನ, ನಮ್ಮೂರ ಮಸೀದಿ ನೋಡಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ, ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಾಂಧವರಿಗೆ, ಪುರುಷರಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮಸೀದಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ಮಸೀದಿಯ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಯ ತನಕ ಯಾವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಬಂದು ಮಸೀದಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಸೀದಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ 5 ಹೊತ್ತಿನ ನಮಾಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಕಾಲು ಮುಖಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ದೇವನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ತೇವೆ ಅವನ ಎದುರು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ತೇವೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ ಬಾಗ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೇಶ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಮಹಾ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಬದುಕಿ ಬಾಳಬೇಕು ಅಂತ. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕೂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕೂಡಿ ಬಾಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ದೇವನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು, ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೇಶದ ವಾಸಿಗಳು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ನಮಗೇನು ಬಾರಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ, ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಬಂದಿರೋದು, ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಸಿಕ್ಕ ಒಂದು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಬಾಳಿದಾಗ ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಮ್ಮ समाजಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. मस्जिद हलीमा जो वादी हुदा के मुकाम पर एक मस्जिद है, उस मस्जिद में बिरादरान वतन के लिए एक मस्जिद दर्शन का प्रोग्राम रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह बिरादरान वतन आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं और मस्जिद को देख रहे हैं और फिर यहाँ पर होने वाले मुख्तलिफ प्रोग्रामों से इस्तेफादा भी कर रहे हैं। यकीनन मस्जिद अल्लाह ताला का घर है, ये अल्लाह तबारक ताला का घर। यहाँ पर होने वाली नमाज़ें, यहाँ पर किया जाने वाला काम सारे हिंदुस्तान के बिरादरान वतन के सामने आने चाहिए, ताकि मस्जिद के सिलसिले में पाई जाने वाली गलत फहमियाँ, उनके अंदर मूड नमी के या फिर गलत तासुरात वगैरह जो पाए जाते हैं उनको दूर किया जा सके और उन्हें मस्जिद दर्शन के ज़रिए से अल्लाह ताला का पैगाम, उनके खुदा का, उनके परवरदिगार का, जो सारी दुनिया का एक तन्हा खालिक और मालिक है, जो सारे इंसानों का खालिक और मालिक है, उसका पैगाम सुनाया जा सके। इस मकसद के तहत मस्जिद हलीमा वादी हुदा के अंदर ये मस्जिद दर्शन प्रोग्राम रखा गया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ी खुशी और मसरत का मौका है कि मस्जिद हलीमा वादी हुदा शिमोगा मस्जिद दर्शन का प्रोग्राम रखा गया है। मौजूदा दौर में जहाँ फ़िरक़ा परस्ती और फसाइयत पूरी तरह छाई हुई है और जिसकी वजह से हिंदुस्तानी समाज में इंतशार और इख्तलाफात की जो हालत पैदा हुई है, उसे ख़त्म करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स बहुत ज़रूरी है। मस्जिद दर्शन दरअसल हम ये चाहते हैं कि इसके ज़रिए बिलखुसूस बिरादरान वतन के ज़हनों में, उनके दिलों में जो गलतफ़हमियाँ हैं मसाजिद को लेकर, मदारिस को लेकर, मकातिब को लेकर, खानकाहों को लेकर और इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन को लेकर और इसी तरह दीगर इस्लामी शाइर को लेकर जो ज़हनियत, मनफी ज़हनियत बनी है, उसे दूर करने का एक वाहिद तरीक़ा है। आज ज़रूरत है कि हम हिंदुस्तानी लोगों को ये बताएं कि अज़ां का मकसद क्या है, हिजाब का मकसद क्या है, नमाज का मकसद क्या है और उसी तरह मस्जिद क्या होती है, मदरसा क्या होता है,
ये सारी चीज़ें हमें उनके सामने लाने की ज़रूरत है। और एक तरह से कुछ फ़िरका परस्त और फुस्ताई ताकतों ने ऐसा ज़हन को प्रागंदा कर दिया जिसके नतीजे में लोग क्या है एक बदगुमानी का शिकार हो गए, मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो गए। और उसी नुक्ते नज़र से मस्जिद को भी देखते हैं, मदरसे को भी देखते हैं। हिंदुस्तान के अंदर जिस किस्म की इस्लाम को लेकर, मुसलमानों को लेकर, मुस्लिम समाज को लेकर जो नफ़रतें पैदा की जा रही हैं, उसे ख़त्म करने का वाहिद रास्ता है कि मुसलमान ख़ास तौर से आगे बढ़कर हमारे बिरादरान वतन को अपने मसाजिद को लेकर आएँ, मदारिस को लेकर आएँ, मकातिब को लेकर आएँ और अपनी तहज़ीब व तमद्दुन का उन्हें तारुफ़ कराएँ और उन्हें इस्लाम का तारुफ़ मुकम्मल तौर पर करने की ज़रूरत है। ज़ाहिर बात है कि अल्लाह तबारक व तआला सारे इंसानों का रब है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इंसानों के लिए रहमत बनकर इस दुनिया में मबूस किए गए हैं और कुरान मजीद भी सारी इंसानियत के लिए है। और मुसलमान इस पर क्या है काबिज़ होकर बैठ नहीं सकते। मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि इस किस्म से तारुफ़ कराएँ, अल्लाह का भी तारुफ़ हो, अल्लाह के नबी का तारुफ़ हो, कुरान मजीद का तारुफ़ हो और मसाजिद वगैरह का तारुफ़ हमें कराने की ज़रूरत है। लोगों को बताने की ज़रूरत है कि मस्जिदें दहशतगर्द के अड्डे नहीं हुआ करते, वो तो इबादत के लिए बनाई जाती हैं। वहाँ अल्लाह के सामने सजदे होते हैं, रुकू होते हैं, उसकी इबादत और बंदगी होती है। ये वाज़ेह करने की आज ज़रूरत है। सारे मुसलमानों की ज़िम्मेदारी, हिंदुस्तान के 20-25 करोड़ मुसलमान अगर ये काम अगर अपने मातहत जो मस्जिदें हैं और उसका अगर उसकी दर्शन क्या है बिरादरान वतन को अगर कराते हैं तो बहुत सारी गलतफहमियाँ दूर हो सकती हैं और बहुत सारे मसाइल का हल हो सकते हैं। हमारा मानना है कि इसी के ज़रिए, इसी तरह के कामों के ज़रिए फ़िरका परस्तों को शिकस्त दी जा सकती है और उन्हें सर्द हम बना सकते हैं और उनकी साजिशों को, मकारियों को नाकाम कर सकते हैं और हम आगे बढ़कर हम ये काम करें। और वो जिस किस्म के हालात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इस्लाम को लेकर, मुसलमानों को लेकर नफ़रत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम मोहब्बत के ज़रिए, प्यार के ज़रिए, हम एतमाद के ज़रिए इंसानी समाज को बताने की ज़रूरत है कि हम सब एक हैं। हमारे दरमियान में एक इंसानी नुक्ते नज़र से रिश्ते हैं और उसके लिए हम आगे बढ़कर हम अपनी मस्जिदों को लेकर आएँ। बल्कि हत्ता कि हम ये चाहते हैं कि हमारा एक एक काम उनको बताएं। हमारी तजहीज़ व तकवीन, हमारी तदवीन, हमारे कब्रस्तान और हमारे ईदगाह, हमारी मस्जिदें, सब का तारुफ होना चाहिए। मुसलमान आगे बढ़कर बिरादरान वतन के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करें, अपनी शादी ब्याह में उनको लेकर आएँ, उनके साथ दोस्ती रखें और उनके साथ क्या है मोहब्बत का मामला करें। मोहब्बत के ज़रिए नफ़रत को हम ख़त्म करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हिंदुस्तान में क्या है एक नया दौर शुरू होगा। और मैं तमाम मुसलमानों से यही गुजारिश करता हूँ कि मुसलमान पॉजिटिवली सोचें और बिरादरान वतन के साथ अपने रवाबित को बढ़ाएं, रिश्तों को बढ़ाएं और उनके सामने अपनी तहज़ीब और कल्चर का तारुफ़ कराएं। लोगों को गलतफ़हमी है, अज़ान को लेकर गलतफ़हमी है, हिजाब को लेकर गलतफ़हमी है, नमाज को लेकर गलतफ़हमी है और कलिमे को लेकर गलतफ़हमी है। और इन गलतफ़हमियों को दूर करने का एक बेहतरीन मौका मस्जिद दर्शन है और जमात इस्लामी हिंद की जानिब से यही कोशिश हो रही है। पूरे कर्नाटक के अंदर मुख्तलिफ़ मसाजिद में हमने ये दर्शन के प्रोग्राम रखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत दीन अपनी इस्लाम का पैगाम पहुँचाना हर मुसलमान पर ज़रूरी है। ये करीम ने हज्जत उज़ा के मौके पर जो बहुत सारे अक़ीदत बता इस्लाम के ये बताया फल्युबल्लिग़ शाहिदुल गायब, यहाँ जो लोग मौजूद हैं उन लोगों तक बात पहुँचाए जो यहाँ मौजूद नहीं हैं। फिर आप अलैहिस्सलाम ने बात फरमाई बल्लिग़ू अन्नी वलो आया, अगर तुम्हें मेरी जानिब से एक आयत, एक बात अगर पहुँची है तो उस आयत को दूसरों तक जाएँ, आप पहुँचाइए। मैं और आप देख सकते हैं इस मुल्क के अंदर किस तरह लोगों के दरमियान दुश्मनी, अदावत और दीवार खड़ी की जा रही है, तासुब का मामला बढ़ता जा रहा है। इन तमाम तासुबात को, इन तमाम दीवारों को हटाने का जो सबसे बेहतरीन ज़रिया है वो दावत दीन है। अगर हम उनके सामने
इस्लाम का सही तारुफ, इस्लाम का पैगाम जो अल्लाह ताला का पैगाम है के सामने पेश फरमाइए। तमाम इंसान मैं हूँ आप हों, आपस में भाई भाई हैं, हम सब क्या है आदम के औलाद हैं। तो इससे क्या है गलत फहमियाँ दूर हो सकती हैं और शुक्र क्या है पैदा हो सकता है। इसी गलत फहमियों को दूर करने के जो इल्ज़ामात हैं वो खुद ब खुद दफा हो जाते हैं। ज़बान से कहने से ज़्यादा अगर वो करीब लेकर आते हैं और बताते हैं तो ये गलत फहमियाँ खुद ब खुद क्या है दूर हो सकते हैं। जितना मीडिया जो है गलत फहमियाँ फैलाए आम करे, लेकिन रात लोगों से राबिता करके अगर आप कोई काम करेंगे तो सारी गलत फहमियाँ क्या है दूर हो सकती है। तो जमात इस्लामी ने इस बात की कोशिश करी है कि हर मुकाम भाई और बहनों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 25/5/2025 है। वाजिदा के हलीमा मस्जिद में एक अनोखा प्रोग्राम रखा गया है, नम्मूर मसीदी नूर बनी। इसका मकसद मस्जिद में क्या करते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, क्या 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 है ना यहाँ पर काम किया जाता है, इमाम क्या करते हैं, मुख्तदी क्या करते हैं, सजदा क्या है, रुकू क्या है, ये चीज़ जो है उन तक पहुँचाने वास्ते काम किया जाता है। आजकल के हालात ऐसे बिगड़ गए हैं मस्जिदों को लेकर, मदरसों को लेकर, कि यहाँ पर जो है जहाजियों को तैयार किया जाता है। ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆ, ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸಾವಿರ ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು, ನೋಡಬೇಕು ಏನು ಅಂತ, ಏನು ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ, ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಸೀದಿ ಹಲೀಮಾ ಸಾದಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ವತನ್, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮೂರು ಮಸೀದಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ವತನ್, ನಮ್ಮ ಗೈರ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಭಾಯಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೋ ಸಹೋದರರು, ಅವರು ಭಾಳ ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರು ದಿನನಿತ್ಯ ನಮಾಜು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರು ಬರಲ್ಲ. ಅವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮೂರು ಮಸೀದಿ ನೋಡುವ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಈ ಮಸೀದಿ ಮಸೀದಿ ದರ್ಶನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಜು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಜು ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಜಪಿಸ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಜಪವನ್ನು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಜಪಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇದು ತಿಳಿಸೋಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಮಸೀದಿ ಆಗಲಿ ನಮಾಜ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಾರಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮಸೀದಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರಂಥ ಸಹೋದರರು ಸಹೋದರಿಯರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಮಸೀದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಮೊದಲಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಭಾಳ ತಡವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಭಾಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ವು. ಆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ದೂರ ಆದವು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ವಾತಾವರಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ತಪ್ಪು ಮೆಸೇಜ್ಗಳು, ತಪ್ಪು ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಮು ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೊಂದು ಹೊಡೆತನವನ್ನು, ಒಂದು ವಿಷವನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಈ ಮಸ್ಜಿದ್ ದರ್ಶನವನ್ನು ಈ ಮಸೀದಿ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ನೀವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಭಾಳಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಇದು ದೂರ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ ಇದು ಭಾಳಷ್ಟು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಸೀದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಏನಿದೆ, ತಪ್ಪು ಇದು ಏನಿದೆಯೋ ವಿಷ ಬೀಜಗಳು ಅದು ದೂರ ಆಗಿ ನೀವು ಒಂದಾಗಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು.